गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और आप एक लाइक दबा दें, एकदम दबा के लाइक मारें। और न्यू है तो हमारे यूट्यूब चैनल को एकदम खींच के सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, आज के फर्स्ट शिफ्ट का रेलवे ग्रुप डी का एनालिसिस हम लोग लेकर आ चुके हैं। तो चलिए आप लोग आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। देखिए, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे, आपका लाल क्या चीज़ से संबंधित है, पंजाब से, बाल महाराष्ट्र से, पाल जो थे वो बंगाल से, सॉरी दोस्तों, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो जो आपका ऑप्शन था, 4 ऑप्शन, उसमें से निकल के आया डिप्थीरिया। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो संस्कृत भाषा जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो इसका जवाब है भारतीय यूरोपीय। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1600 की धनराशि 2 वर्ष और 3 महीने का साधारण ब्याज आपका इतना है, तो ब्याज की दर क्या है। तो जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं, ठीक है क्या। देखिए, तो आप एक फार्मूला जानते हैं, SI बराबर PRT बाई 100, ठीक है, PRT बाई 100। तो सिंपल सी इसमें कुछ आपको लॉजिक लगानी नहीं है। देखिए, SI आपका दिया हुआ है, P आपका दिया हुआ है और आपका टाइम दिया हुआ है, रेट आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल आप रेट को निकाल लेंगे बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सुप्रसिद्ध क्वाय मेघदूत इस इनमें से किसकी कृति है। तो मेघदूत किसने लिखा था। तो कालिदास ने मेघदूत लिखा था। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, रोजगार सृजन योजना नहीं है, कौन नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन था, तो 3 ऑप्शन तो रोजगार सृजन योजना था। आपका सही जवाब अगर आप ये दिए तो बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, दंत क्षय का कार्य अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका सही जवाब आपका दांतों का सड़ना, ये ऑप्शन में आपको दिखा होगा इसका सही जवाब। फिर से मैं एक बार आपको याद दिला दूं दोस्तों, अगर आप न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और लाइक करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन आया था, किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद आपका 119 रुपया हो जाती है, तो छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य क्या था। तो ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या था। तो इसका सही जवाब होगा 140, ठीक है। तो चलिए, अगर आप 140 चाहिए हैं तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था आपका कि देश बंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था। तो वो क्या थे, एक वकील थे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया था, पौधों में बचा हुआ ग्लूकोज को किस रूप में स्टोर करते हैं। तो जो पौधे होते हैं ग्लूकोज को पत्तियों में अघुलनशील स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। NaOH संबंधित सही कथन, मतलब NaOH दिया हुआ था आपका और 4 कथन दिया हुआ था जिसमें से कि आपको बताना था। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड अन्य नाम क्या है, कास्टिक सोडा, ठीक है। दूसरा क्या है, यह एक उच्च आधार क्षार हैं, उच्च मतलब हाई बेस क्या है, क्षार है आपका। इसका उपयोग लुगदी पीने के पानी, ठीक है, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का रिएक्शन पूछा गया था। तो देखिए, इस तरह से आपका ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया होता है। इस वाले को आप देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो ये देखिए, अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से कि 12 सदस्य राष्ट्रपति आपका क्या करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। और बाकी जो 238 सदस्य होते हैं राज्यों के और संघ राज्यों के क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है, जैन धर्म संबंधित जाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये मंदिर का निर्माण करवाया था आपके 528 BC ईसा पूर्व में हुआ था और मंदिर जो था 24वें तीर्थकर भगवान महावीर को समर्पित हुआ था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।